हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एजुकेट क्लासेस। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। चलिए आज एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेलुएट, और उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कल जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो थे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। cos का रिलेशन साइन का रिलेशन होता है। यहाँ पर हमें साइन और cos दे रखा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अप्लाई होता है। तो हमने क्या करा, 18 को और 72 को ऐड किया, इसका टोटल कितना आ रहा है 90। मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं किसी भी एक एंगल को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं साइन थीटा को कन्वर्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहां सब्स्टिट्यूट करें, कॉस 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 72। कॉस 90 माइनस 18 कितना होता है 72 अपॉन कॉस 72, cos 72 कैंसिल, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट था साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है और साइन और cos का रिलेशन आपस में होता है। तो मैंने यहाँ पे साइन 18 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया cos 90 माइनस 18 डिग्री के अंदर। तो साइन 18 की जगह लिखा cos 90 माइनस 18 अपॉन cos 72। cos 90 माइनस 18 किसके इक्वल होगा, cos 72 के। डिनोमिनेटर में भी क्या है cos 72, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया हमारा 1। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्रीज। तो tan और cot का आपस में रिलेशन होता है और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अप्लाई होता है। तो इस एंगल को चेक करें, 26 प्लस 64 ये कितना आ रहा है आपका, 26 प्लस 64 आ रहा है आपका 90। मतलब ये दोनों एंगल क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम किसी भी एक एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बार हम कॉट को कन्वर्ट करते हैं। कॉट 64 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो अगर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा tan 26 अपॉन cot 64 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं tan 26 अपॉन tan 90 माइनस 64, tan 26 अपॉन tan 90 माइनस 64, ये भी कितना आएगा tan 26। दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सेकंड पार्ट था tan 26 अपॉन cot 64। हमने दोनों एंगल्स का सम किया, वो 90 आ रहा था। मतलब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, cot को इस बार कन्वर्ट किया, तो cot थीटा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। हमारा क्वेश्चन था tan 26 अपॉन cot 64। तो cot 64 को रिप्लेस कर दिया tan 90 माइनस 64। 90 माइनस 64 होता है 26। तो न्यूमरेटर आ गया tan 26, डिनोमिनेटर भी आ गया tan 26, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 1। आई होप आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके पार्ट 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। 48 प्लस 42 टोटल कितना आता है आपका 90 डिग्री। मतलब ये एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। cos का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है। cos और साइन के आपस में क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पर हम cos को कन्वर्ट करें तो हम cos को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 होता है हमारा 42 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्रीज। दोनों वैल्यू सेम है, बीच में माइनस है, आंसर क्या आएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था cos 48 माइनस साइन 42 डिग्रीज।
cos 48 को लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस 48, क्योंकि दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इस cos को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में। हम इस साइन को cos में भी कन्वर्ट कर सकते थे, मैंने इस cos को साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया sin 90 माइनस 48, ये हो गया sin 42। sin 90 माइनस 48 क्या होगा, sin 42, यहाँ पर है माइनस साइन 42, तो सेम वैल्यूज को सेपरेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो cosec और sec का आपस में रिलेशन होता है, इन दोनों का एंगल ऐड कराएं, 31 प्लस 59 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 90। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए इस बार इस sec को cosec में कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने एज इट इज उतार लिया, माइनस sec हो जाएगा cosec 90 माइनस 59, cosec 31 माइनस cosec 90 माइनस 59 हो गया 31, दोनों वैल्यू सेम है, बीच में माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फोर्थ पार्ट था cosec 31 माइनस sec 59। हमने दोनों एंगल्स को ऐड किया तो 90 डिग्री आ रहे हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। हमें पता है cosec का sec के साथ रिलेशन होता है और वाइस वर्सा भी है, तो हमने sec को किस में कन्वर्ट कर दिया, cosec में। इसको हमने चेंज नहीं किया, तो जब इस sec 59 को हमने cosec में कन्वर्ट किया तो ये हुआ cosec 31, यहाँ पे भी cosec 31 था, दोनों वैल्यू सेम थी, बीच में सब्ट्रैक्शन था, तो आंसर क्या आ गया आपका, 0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। अब tan 48 और tan 42, 48 प्लस 42 करते हैं, आंसर क्या आता है, 90। मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब इन दोनों एंगल्स की अगर हम बात करें तो 23 प्लस 67 क्या होता है, 90। तो यहाँ पर tan है, tan का रिलेशन किसके साथ है, cot के साथ, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस tan 48 को मैं एज इट इज लिख देता हूं, इस tan 23 को मैं एज इट इज लिख देता हूं। ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं इस tan को कन्वर्ट कर रहा हूं। इस tan को क्या लिखेंगे हम, cot 90 माइनस 42, और इस tan को हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 67। तो ये हो गया आपका tan 48 tan 23, ये हो गया आपका cot 90 माइनस 42 हो गया 48, और ये हो गया आपका cot 90 माइनस 67 हो गया 23। तो दो वैल्यूज tan की है, दो वैल्यूज cot की है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 48 इंटू tan 23। cot क्या होता है, 1/10, 1/10 48 इंटू 1/10 23। इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, विच इज इक्वल टू RHS। और यही हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट था tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। तो हमने देखा 48 प्लस 42 कितना होता है, 90, 23 प्लस 67 क्या होता है, 90। तो इतनी वैल्यूज हमें मिल गई। उसके बाद में हमने क्या किया कि किसी एक को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो किसी एक को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो किसी एक को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया tan 48 इंटू tan 23 इंटू cot 48 इंटू cot 23। cot 48 हो जाता है 1/10 48 और cot 23 हो जाएगा 1/10 23। तो tan 23 और 1/10 23 आपस में कैंसिल हो गए, tan 48 और 1/10 48 आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1, जो हमारा RHS है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सेकंड पार्ट है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0। तो 38 प्लस 52, 38 प्लस 52, 38 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 90। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो हम इस cos को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos का रिलेशन किसके साथ होता है, sin के साथ। तो ये cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin में। कैसे होगा, इस cos 38 को लिखेंगे sin
90 माइनस 38 और इस कॉस को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 माइनस इस साइन को हम एज इट इज लिख देंगे। यहां पर हम 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है हमारा 52 डिग्री। यहां पर 52 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 38 डिग्री माइनस साइन 38 माइनस साइन 52। ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ आप दोनों को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सेकंड पार्ट था cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0। तो हमने 38 प्लस 52 किया, तो 38 प्लस 52 कितना होता है 90, मतलब ये दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो cos को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, साइन में, और cos को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में। तो cos 38 को आपने लिख दिया साइन 90 माइनस 38 और cos 52 को आपने लिख दिया साइन 90 माइनस 52 और ये वाली साइड आपने एज इट इज उतार ली। आप यहाँ पर एलएचएस को प्रूव कर रहे हो। साइन 90 माइनस 38 हो जाएगा साइन 52 और साइन 90 माइनस 52 हो जाएगा साइन 38। माइनस के बाद में भी आपकी सेम वैल्यू आ रही है साइन 38 साइन 52। ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहेंगे, इस तरीके से है a इंटू बी माइनस बी इंटू ए। तो a इंटू बी को आप a भी लिख सकते हो, b इंटू ए को भी आप a भी लिख सकते हो, बी ए लिखो या a भी लिखो, एक ही बात है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो आपका आरएचएस पार्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। तो हमें गिवन है tan 2a is equal to cot a minus 18 degrees। tan का रिलेशन किसके साथ होता है, tan का रिलेशन होता है आपका cot के साथ। तो आप इसे लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a is equal to cot a माइनस 18। ये भी कॉट का फंक्शन है, ये भी कॉट का फंक्शन है, दोनों कॉट के फंक्शन इक्वल है। इसका मतलब है आपके ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। हमने 18 को इधर लिया है, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a माइनस 2a इधर चला गया प्लस 2a। हमने ऐड किया तो ये आ गया 108, 2 प्लस 1 हो गया 3a। तो 108/3 आपका आ जाएगा a। तो यहां से आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री। 108 को आप 3 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स 9, क्या बचेगा 1, कैरी 18, 3 की टेबल में 18 आ गया 6 टाइम, आंसर आ जाएगा आपका 36 डिग्रीज। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। तो हमने लिखा tan 2a is equal to cot a minus 18, ये हमें गिवन था। हमने tan 2a को कन्वर्ट कर दिया cot के अंदर, तो ये लिखा जाएगा cot 90 minus 2a। यहाँ हमने वैल्यू सेम कर दी क्योंकि ये दोनों फंक्शन इक्वल है और दोनों फंक्शन किसके हैं, cot के। तो इनके एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 90 माइनस 2a किसके इक्वल हो गया, a माइनस 18 डिग्री के। तो हमने क्या करा, नंबर्स एक तरफ करा, वेरिएबल एक तरफ किया और सॉल्व किया, तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। तो हमें क्या गिवन है, tan a equal to cot b। tan का रिलेशन किसके साथ होता है, cot के साथ, और क्या होता है tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। इस tan को अगर मैं cot में कन्वर्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। दोनों किसके फंक्शन हो गए, cot के फंक्शन हो गए। अगर दोनों cot के फंक्शन है तो इनके एंगल्स इक्वल होंगे। 90 माइनस a इज इक्वल टू b, तो यहां लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू a प्लस बी। a को इधर भेजा प्लस हो गया, ये हमें प्रूफ करना है a प्लस बी इज 90 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था if tan a equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। हमने लिखा tan a equal to cot b। हमें पता है tan का रिलेशन cot के साथ होता है, तो हमने इस tan a को लिख दिया cot 90 माइनस a इज इक्वल टू में cot b था, तो हमने cot b लिख दिया। दोनों cot के फंक्शन थे, तो इन दोनों की जो वैल्यूज थी एंगल वो इक्वल हो जाएगा। तो इसका एंगल था 90 माइनस a, इसका एंगल था b।
तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी हो गया, यहां से आपको मिल गया ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन acute एंगल। हमें पूछा है a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो sec का रिलेशन किसके साथ होता है? cosec के साथ। तो इस sec को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू में भी हमारे पास में cosec फंक्शन ही है, तो ये दोनों किसके फंक्शन है? cosec के। अगर दोनों फंक्शन इक्वल है तो इनके एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 90 माइनस 4a इक्वल हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री के। इसको हम इधर लिया है, 90 प्लस 20 हो जाएगा a प्लस 4a इधर आ गया, ये हो गया 110 इज इक्वल टू 5a। तो a हो जाएगा 110 बाय 5। 110 का 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 22 डिग्रीज। आपसे कहा था 4a अक्यूट है, तो आप चेक कर लो 4a, तो 4 इंटू 22 कितना आ रहा है? 88 डिग्रीज। 88 डिग्रीज एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? अक्यूट एंगल्स होते हैं लेस देन 90 डिग्री। तो 88 क्या है? 90 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? अक्यूट एंगल। और यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 डिग्रीज। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन अक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमने लिखा sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब sec का रिलेशन किसके साथ होता है? cosec के साथ। और क्या होता है? sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो sec 4a को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या है? cosec a माइनस 20। दोनों cosec के फंक्शन थे, तो ये एंगल जो थे वो आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 22 डिग्रीज। यहाँ पे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या 4a अक्यूट आ रहा है या नहीं। तो हमने इसको 4 टाइम्स करा तो वो आ रहा है 88 डिग्रीज विच इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब 4a हमारा अक्यूट आ रहा है, मतलब a इक्वल टू 22 डिग्रीज हमारी वैल्यू करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब ये हमारे पास में ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी। इंटीरियर एंगल्स मतलब ये अंदर की तरफ है। एक होता है एक्सटीरियर, वो बाहर होता है। इंटीरियर मतलब इस क्लोज फिगर के अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है। प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो ये हमारा फिगर था। अगर हम ट्राइंगल की बात करें और इसके इंटीरियर एंगल्स का सम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इंटीरियर एंगल्स का सम इसका कितना होता है? 180 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है ताकि ये आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शो डैट। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? LHS ले सकते हैं। LHS अगर हम लेते हैं तो हमारे पास में है साइन बी प्लस सी बाय 2। हमें इसे सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो यहाँ से हम b प्लस सी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 180 माइनस ए। बी प्लस सी की वैल्यू आपने यहाँ से क्या निकाल ली? 180 माइनस ए। अगर वो वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें, साइन 180 माइनस ए बाय 2। अब ये डिवाइड है, हम इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं। साइन 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस ए बाय 2। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमारा यहाँ पर क्या है? ए बाय 2। वो किसके इक्वल होगा? कॉस ए बाय 2, क्योंकि हमारा यहाँ पर थीटा क्या है? ए बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो जाएगा LHS। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC शो दैट साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। तो ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में कितने तरीके के एंगल बनते हैं? 2 तरीके के। एक होता है एक्सटीरियर जो ट्राइंगल से बाहर बनता है, एक होता है जो इस क्लोज फिगर के अंदर बनता है जिसे हम कहते हैं इंटीरियर, और इसे कहते हैं हम एक्सटीरियर। तो हमें कहा गया है ABC इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमने इन इंटीरियर एंगल्स को ले लिया ABC।
अगर हम ट्राइंगल्स पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। क्वेश्चन कह रहा था साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू हमें प्रूव करना है, तो हमने इसका एलएचएस पार्ट ले लिया साइन बी प्लस सी बाई टू, और यहां से अगर हम बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 180 माइनस ए, वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट करा, तो ये हो गया 180 माइनस ए अपॉन 2 से इसको इंडिविजुअली डिवाइड करा दिया, तो ये हो गया 90 माइनस ए बाई टू। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा का। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो क्या कॉस थीटा, यहाँ पर 90 में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो थीटा होगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए बाई टू, तो कॉस ए बाई टू हमारा आंसर आ जाएगा, वही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्रीज। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्रीज, ये जो एंगल्स हैं वो इस रेंज में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है दोनों एंगल्स ग्रेटर देन 45 डिग्रीज। हमें इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है 0 और 45 में। तो साइन को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो साइन का रिलेशन होता है किसके साथ कॉस के साथ। तो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 प्लस कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है साइन के साथ, तो कॉस 75 को लिख सकते हो आप साइन 90 माइनस 75 डिग्रीज। तो ये हो गया कॉस 90 माइनस 67 अगर हम करें तो 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, कॉस 23 प्लस साइन 90 माइनस 75 10 माइनस 5, ये हो गया 8 माइनस 7 1, ये हो गया साइन 15 डिग्रीज। अब 23 और 15 इस रेंज में आ रहे हैं आपके 0 डिग्री एंड 45 डिग्रीज के, तो हमारा आंसर हो जाएगा cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्रीज। एक्सरसाइज 8.3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सप्रेस 67 डिग्रीज प्लस 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्रीज। साइन 67 प्लस कॉस 75 हमें दे रखा है, और ये 67 और 75 क्या है ग्रेटर देन 45। हमें इस एंगल को कन्वर्ट करना है 0 to 45 के बीच में। तो साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 67 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67। सिमिलरली कॉस 75 कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 75 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। तो कॉस 90 माइनस 67 हो गया कॉस 23, और साइन 90 माइनस 75 हो गया साइन 15 डिग्रीज। तो हमारा आंसर आ गया कॉस 23 प्लस साइन 15। अब 23 डिग्रीज और 15 डिग्रीज 0 एंड 45 की रेंज में आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर इस चैप्टर को फर्दर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सकता है आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।